हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज हम कवर करने वाले बायबैक का सम, जिसमें हम कवर करेंगे मोस्टली फॉर्मेट ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट मतलब बैलेंस शीट का फॉर्मेट बायबैक में कैसे बनने वाला, उसके ऊपर ये वीडियो। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं बायबैक। जिनको कुछ भी नहीं आता है उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज इसके अंदर पूरा बायबैक एक बार गो थ्रू करते हैं। देखो, बायबैक का मतलब होता है आपके शेयर्स फिर से खरीद लेना, बाय बैक कर लेना। मतलब जो आपने शेयर्स मार्केट में बेचे पब्लिक को, तो पब्लिक ने आपको पैसा दिया रहेगा, इक्विटी शेयर होल्डर। यहाँ पे बायबैक किसका होने वाला है? इक्विटी शेयर्स का, बराबर है। तो इक्विटी शेयर होल्डर अपने शेयर्स को फिर से खरीदने वाले। मतलब क्या होने वाला? मैं फॉर एग्जाम्पल, मेरा कंपनी एबीसी लिमिटेड, मुझे पैसे की जरूरत थी, तो मैंने मार्केट में अपने शेयर्स बेचे। जोसेफ शेयर्स बेचे, मतलब यू आर द ओनर्स। आपने मेरे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया। अब कंपनी को ऐसा लग रहा है भाई अभी अपने पास बहुत पैसा है, तो इतनी ओनर की जरूरत नहीं है, इनके शेयर्स इनको लौटा दो, तो इनके पैसे इनको लौटा दो, यानी कि इनके शेयर्स को बाय बैक कर लो। हमारे शेयर्स फिर से हमको दे दो, आप आपके पैसे लो और निकल लो। इसे कहते हैं बाय बैक। आज समझ में आया? कंपनी कितना शेयर्स बायबैक कर सकती है? 25%। कंपनी कैन बाय बैक 25% ऑफ इट्स शेयर्स। समझ में आ रहा है? मतलब मैक्सिमम बायबैक की लिमिट अगर कोई बोलेगा तो 25% इज अ बायबैक लिमिट। क्लियर? जानवी क्लियर है? तो कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हैं? 25% बायबैक कर सकते हैं। बायबैक मतलब वापस खरीदना है। अब खरीदने के लिए आपके पास पैसा तो होना चाहिए ना, पैसा नहीं तो रिजर्व होना चाहिए। मतलब बायबैक 99% होता है रिजर्व से, या तो फिर कोई फ्रेश इशू करके। मतलब मुझे अगर शेयर्स के पैसे लौटाने के तो मेरे पास रिजर्व है, तभी तो मेरे को मालूम है ना प्रॉफिट है, तभी तो मेरे को लगेगा भाई लोगों की जरूरत नहीं है, तो हम वो प्रॉफिट से इनको पे कर सकते, तभी बायबैक पॉसिबल है। उसके पहले बायबैक पॉसिबल नहीं है। समझा ये बात? क्लियर है? इतना दिमाग में बैठ गया? अब बायबैक करने के लिए कंपनी का अगर रिजर्व कम पड़ गया तो कंपनी फ्रेश इशू कर सकती है, पैसा ले सकती है, और फिर उनका शेयर्स का जो पैसा है उन्हें लौटा के उनके शेयर्स बायबैक हो जाएगा। क्लियर? अब ये करने के लिए या तो डायरेक्ट कंपनी बोलेगी हमने 2000 शेयर्स बायबैक कर लिए, 5000 शेयर्स बायबैक के लिए, और बायबैक का 10 रुपए का शेयर है 20 रुपए में बायबैक कर लिए, 200 रुपए में बायबैक कर लिए। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन है जहां पे आपको ऑफर प्राइस दिया जाएगा कि हम 40 रुपए में, 50 रुपए में, 100 रुपए में शेयर्स बायबैक कर रहे हैं, लेकिन कितना बायबैक करने का वो मालूम नहीं है। तो उसका हम लोग एक फॉर्मेट सीखते हैं जिसे कहते हैं व्हेन ऑफर प्राइस गिवन। जब ऑफर प्राइस दिया तो कितने शेयर्स बायबैक करने के वो ढूंढना है, एंड देन बायबैक करेंगे। बात समझा? एंड तीसरा स्टेज है ऑफर प्राइस नहीं दिया है, कितना शेयर्स बायबैक करना है वो भी नहीं दिया है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं व्हेन ऑफर प्राइस नॉट गिवन। उसमें हम कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हैं और कितने में बायबैक कर सकते हैं। तो अपने को समझ में आएगा भाई इतने शेयर्स बायबैक करने के और इतने में करना है, तो हमको दोनों अमाउंट मिल गया तो फिर बायबैक करेंगे। इन शॉर्ट बायबैक का मोटिव क्या है? कितने शेयर्स बायबैक करने के और कितने में करने, ये मालूम होना चाहिए। वंस दैट इज डन, आपका फॉर्मेट आपके सामने, ये टेबल को कंप्लीट करो, इसकी जर्नल एंट्री सॉल्व करो, एंड देन आपका बैलेंस शीट प्रिपेयर करो। हमने अब तक बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि मैंने क्लियरली बोला था कि अपन बैलेंस शीट का सम जब फॉर्मेट बायट होगा उसके बाद करेंगे। अब मेरे हिसाब से फॉर्मेट सबको बायट है, खाली इसको कैसे बायबैक में करने वाले वो आज अपन कवर करें। ठीक है? जो मैंने सम लिया है इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ऑफर प्राइस दिया हुआ है, ऑफर प्राइस से जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री से बैलेंस शीट, ओवरऑल सारा कंसेप्ट कवर हो जाएगा। ठीक है? टेक्स्ट बुक के अंदर यहाँ पे पेज नंबर 321, सम नंबर 19। टेक्स्ट बुक जो मेरे पास टीवाई बीकॉम की टेक्स्ट बुक है, यस ये टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 का टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 321 पे सम नंबर 19। ओके, देखते क्या क्वेश्चन दिया है। द समरी बैलेंस शीट ऑफ एम लिमिटेड, अ नॉन लिस्टेड कंपनी, ऑन 31 मार्च 2012 इज फॉलोइंग। बैलेंस शीट आपको बना के दिया है। कीपिंग इन द व्यू ऑल लीगल रिक्वायरमेंट, ascertain the maximum number of
असर्टेन मतलब फाइंड करो कितने शेयर्स बायबैक करने हैं। ऑफर प्राइस दिया है 30 रुपया, मतलब यहां पे जानवी अपने को क्या फाइंड करने गया, कितने शेयर्स मुझे बायबैक करने के, और ऑफर प्राइस दिया है 30 रुपए में। समझा? जब ऑफर प्राइस दिया है, फॉर्मेट दोनों में सेम है। व्हेन ऑफर प्राइस गिवन, ऑफर प्राइस नॉट गिवन, फॉर्मेट सेम रहेगा। जिसमें सबसे पहला कैलकुलेशन आप करते हो सोर्सेस या तो रिजर्व्स का, मतलब कंपनी के पास कितने रिजर्व्स है उससे बायबैक करेंगे, या तो फिर कंपनी के पास खुद का पैसा कितना है, ओन फंड कितना है, उसका 25% पैसे से बायबैक करेंगे, या तो फिर जो भी ओन फंड है उसमें से डेप्ट माइनस कर दो 50%, जो पैसा बचेगा उससे बायबैक करेंगे। ये 3 कैलकुलेशन, 1, 2 एंड 3 कैलकुलेशन। ये 3 कैलकुलेशन कब आता है, जब ऑफर प्राइस नहीं दिया रहता है तब आएगा, लेकिन अगर ऑफर प्राइस दिया है तो चौथा कैलकुलेशन भी आएगा। वापस सुनो मैंने क्या कहा, मैंने कहा है अगर आपको ऑफर प्राइस दिया है तो 4 कैलकुलेशन, ऑफर प्राइस नहीं दिया है तो 3 कैलकुलेशन, 1, 2 एंड 3। ये नहीं आएगा, यहां तक आएगा। इन तीनों अमाउंट में जो सबसे कम अमाउंट रहेगा हम उतने का बायबैक करेंगे, और फिर फाइंड करेंगे कितने में करना है, वो इसके आगे का प्रोसेस बताऊंगा। बात समझा आपको? क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका सोर्सेस यानी कि रिजर्व। देखो जरा बैलेंस शीट में कौन से रिजर्व दिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, 3 ही रिजर्व दिया है, तीनों रिजर्व आ जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। कौन है बिल रिसीवेबल भाई? ए गायत्री। रिजर्व्स, रिजर्व्स में सिर्फ रिजर्व्स आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना? 1,50,000। जनरल रिजर्व 1,00,000। प्रॉफिट एंड लॉस 1,00,000, 1,00,000। टोटल हो गया 3,50,000। मतलब मेरे पास 3.5 लाख रुपए है बायबैक करने के लिए। पहला, ये पहला कैलकुलेशन समझा के जानवी। दूसरा क्या है कि जो भी तुमको सोर्स आया उससे फाइंड करो ओन फंड। तो ओन फंड में पहला सोर्सेज ऑफ फंड लेना है। सोर्सेज ऑफ फंड में कितना है? 3,50,000, यानी कि जो रिजर्व्स है वो लेना है। इसमें ऐड करना इक्विटी प्रेफरेंस अगर है तो, इक्विटी तो इक्विटी, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस। क्वेश्चन में दोनों है, 3 लाख और 1 लाख, तो दोनों हम ऐड करेंगे। 3 लाख इक्विटी शेयर्स, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स, टोटल हो जाएगा 7,50,000। बट 7,50,000 यूज नहीं कर सकते। कितना यूज कर सकते हैं? 25%, 87,500। ये अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम। या तो ये 2 कैलकुलेशन समझा। तीसरा क्या है? मिनिमम ऑफ ओन फंड। जो भी ओन फंड है, ओन फंड का मतलब क्या हुआ? ये आपका ओन फंड है, ये मिनिमम है 25% है। ओन फंड कितना है? 7.5 लाख। तो यहां पे लिखेंगे 7,50,000। 7.5 लाख में माइनस करेंगे 50% डेप्थ। डेप्थ में क्या है? बोरोड फंड। बोरोड फंड में डिबेंचर्स है, ट्रेड पेबल्स नहीं आता है। ट्रेड पेबल है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आप जिसे कहते हो, वही आपका डेप्थ होगा। डिबेंचर्स, बैंक लोन, फिर आप और सिक्योर्ड लोन्स, ये सब चीज इसके अंदर आने वाला है। समझ में? तो ये आपके जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होते हैं उसका 50%। तो यहां पे डेप्थ दिया हुआ है, कितना दिया है? 8 लाख का आधा 4 लाख। 4 लाख माइनस करोगे तो आपको आएगा 3,50,000। ये आपका तीसरा अमाउंट आ गया, 3,50,000। जब ऑफर प्राइस नहीं दिया रहेगा तो ये 3 कैलकुलेशन करोगे। बात समझ में आया क्या? ये तीनों कैलकुलेशन क्लियर है? प्रशांत यहां तक क्लियर समझ में आया? इस क्वेश्चन में ऑफर प्राइस दिया है, नहीं दिया रहता ना तो ये 3 अमाउंट में जो सबसे कम अमाउंट होता उतने का बायबैक करता मैं। मतलब 1, 2, 3 में कम क्या है? 1,87,500। तो ये मेरा आंसर होता। मतलब मुझे टोटल 1,87,500 का बायबैक करना है। करीना क्लियर है यहां तक? सर लेकिन कितने में करना है वो मालूम नहीं है, तो क्या करूंगा? ये कैलकुलेशन करूंगा। क्या? 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल, इसमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालूंगा। कब? जब ऑफर प्राइस नहीं दिया है। मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऑफर प्राइस दिया वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं अगर आपको ऑफर प्राइस नहीं दिया है तो ये कैलकुलेशन नहीं, इधर में लिखता, ये साइड पे लिखता हूं। इन तीनों में कम क्या है? 1,87,500। इसको मैं डिवाइड करता 25% ऑफ इक्विटी शेयर।
इस क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कितना है 3 लाख, एक शेयर का कीमत 10 है, मतलब टोटल हो गया 30,000। 30,000 का 25% वैल्यू निकालो 7,500, डिवाइड करता तो मुझे कुछ प्राइस मिलता, कितना आता है देखो डिवाइड करके, 1,87,500 डिवाइड बाय 7,500 कितना आ रहा है। तो मुझे क्या पता चला, मुझे ये जो मिला इसे कहता हूं मैं ऑफर प्राइस। समझ में आया? जब ऑफर प्राइस नहीं दिया है उस सिचुएशन में इन तीनों का अमाउंट लेने का, डिवाइड बाय 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल करने का, तो जो आंसर आएगा उसे ऑफर प्राइस कहते हो। मतलब आपको 25 रुपए में कितने शेयर्स बायबैक करने के, 7,500। 7,500 कैसे आया, तो 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स, कैपिटल नहीं इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 3 लाख शेयर्स है, एक का वैल्यू 10 है तो 30,000 हो गया, 30,000 का 25% वैल्यू 7,500। अरे समझ में आया प्रशांत? 30,000 शेयर्स है, 30,000 का 25% वैल्यू कितना आएगा, 3,000, 3,000, 6,000 और 1,500। 30,000 का निकालना, 3 लाख का मत निकालना, 3 lakhs का निकालेगा 75,000 रुपीज आएगा। वो रुपीज नहीं चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स, कैपिटल वैल्यू नहीं। कैपिटल वैल्यू में 75,000 आएगा, आपको 75,000 आ रहा है सर, आप 7,500 लिख रहे, 75,000 टोटल वैल्यू, एक शेयर का कीमत 10 है तो कितने शेयर्स हुए, यहां पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ शेयर्स। समझ में आया? कैपिटल वैल्यू नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स। बट अपना क्वेश्चन ये नहीं है, क्योंकि अपने क्वेश्चन में ऑफर प्राइस दिया है, बराबर है। तो जब ऑफर प्राइस, अंजलि यहां पे ध्यान दे, जब ऑफर प्राइस दिया है इस केस में क्या होगा, ये 3 कैलकुलेशन नहीं होगा, चौथा कैलकुलेशन आएगा। चौथा कैलकुलेशन क्या है, 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल। 25% तो हमने ऑलरेडी निकाला है, कितना है 7,500, इधर भी निकालते हैं, बट यहां पे डिवाइड करते, इसमें डिवाइड नहीं करेंगे, 7,500 को जो ऑफर प्राइस दिया उसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे डायरेक्टली डिवाइड करके ऑफर प्राइस, और यह कितना है 30 लिख देता ना, कुछ नहीं, 30 दिया ऑफर प्राइस, तो 7,500 इंटू 30 करो, कितना आ रहा है 2,25,000। अब इन चारों अमाउंट में जो कम रहेगा उसका बायबैक होगा। अरे बात समझ में आया? तो यहां पे सबसे कम अमाउंट कितना है, 1,87,500। यहां पे लिखा है मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक क्या होगा, लीस्ट ऑफ 1 2 3 4 डिवाइड बाय ऑफर प्राइस। जब ऑफर प्राइस दिया है तब, लेकिन जब ऑफर प्राइस नहीं दिया है तो लीस्ट ऑफ 1 2 3 का कम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। जब ऑफर प्राइस नहीं दिया है डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अब ऑफर प्राइस दिया है तो डिवाइड बाय ऑफर प्राइस, बट कैलकुलेशन 4 होता है। समझ में आया? तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1,87,500 डिवाइडेड बाय 30, कितना शेयर्स आ रहा है, 6,250 शेयर्स ऑफ 30 ईच। अंडरस्टूड? तो 30 रुपए का शेयर्स बायबैक करना है ना, बट अगर मैं 30 रुपए की बात करूं, मेरे शेयर्स का कीमत तो 10 ही रुपया है, तो 20 रुपया एक्स्ट्रा, तो ये प्रीमियम है और ये कैपिटल है। समझा यहां तक? दिस वर्किंग इज डन। यहां तक समझ गया है? हमने ये इतना किया था, अब इसी चीज से अपने को इधर आना है, इससे जर्नल एंट्री सॉल्व करना है और फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। नॉर्मल क्वेश्चन कैसा आता है अंकिता? नॉर्मल क्वेश्चन आता है 6,200 शेयर्स बायबैक करने के 30 रुपीज में, बस इतना क्वेश्चन रहेगा, बैलेंस शीट बना के दिया रहेगा। समझ में आया? क्योंकि उधर बोल दिया इतने शेयर्स इतने में बायबैक करो, बट इस क्वेश्चन में बोला नहीं था तो वो हमने फाइंड किया। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इधर आएंगे। कितने शेयर्स बायबैक करने के, 6,250। एक शेयर का कीमत 10 रुपया है, तो ऊपर कैपिटल वैल्यू और इधर प्रीमियम वैल्यू। 30 रुपए में बायबैक कर रहे, 10 रुपए के सामान को मतलब 20 रुपया प्रीमियम है, तो 6,250 इंटू 20, तो ये प्रीमियम में और ये कैपिटल में। यहां पे कितना आ रहा है, 625 डबल 0 हो जाएगा और इसका डबल हो जाएगा 1,25,000, 1,20,000 और 5 बराबर है। समझ में आया? अब कोई फ्रेश इश्यू वगैरह क्वेश्चन में बोला ही नहीं है, तो कोई फ्रेश इश्यू तो हमने किया नहीं,
मतलब ये सारा पैसा अपने को फ्री रिजर्व में, तो अपने पास रिजर्व में 3 रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, बराबर है। अब किसी एक रिजर्व को तो यूज करना है। स्टार्टिंग पहला प्रेफरेंस जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व में कितना है भाई, 1 लाख, कितना चाहिए 62,500 चाहिए, 1 लाख में से यूज कर सकते, तो यहाँ पे जनरल रिजर्व में कितना यूज करेंगे 62,500, तो 1 लाख में से 62,500 यूज हो गया, समझा। मतलब मुझे इतना पैसा पे करना है, तो मेरे पास पैसा है ना, तो वो पैसे से मैं पे करूंगा, क्योंकि कोई फ्रेश इशू तो मैंने किया नहीं है। तो इस इतना पैसा पे करने के लिए मैंने कौन सा पैसा यूज किया है, जनरल रिजर्व। अब 1,25,000 पे करने का, क्या मेरे जनरल रिजर्व में उतना पैसा है क्या, तो मुझे कोई एक सिक्योरिटी प्रीमियम है, क्या बात है। तो यहाँ पे मैं ये वाला सिक्योरिटी प्रीमियम अलग, क्योंकि ये फ्रेश इशू के साथ आता है। फ्री रिजर्व में यहाँ पे कौन सा प्रीमियम यूज कर रहा हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना 1,25,000, 1,25,000 चाहिए ना, समझ में आया हाँ या नहीं, पक्का। फॉर्मेट रेडी हो गया। अब पहला एंट्री होता है फ्रेश इशू का, एंट्री नंबर 1। दूसरा है ट्रांसफर ऑफ क्लेम, ये आपका क्लेम है। तीसरा एंट्री है प्रीमियम बाय बैक, मतलब रिटर्न ऑफ, प्रीमियम रिटर्न ऑफ, इसका है CRR एंड देन पेमेंट, खत्म हो गया, बाय बैक। तो एंट्री नंबर 1 है ही नहीं ना, क्वेश्चन में दिया है। हाँ जी, क्या हुआ, हाँ जी चलो। सबसे पहला एंट्री सेल ऑफ असेट, वो है ही नहीं, शेयर फुल्ली पेड, बोल रहा हूं है क्या, पहला सेल ऑफ असेट, उसके बाद शेयर फुल्ली पेड अप, देन बायबैक होता है, ट्रांसफर ऑफ क्लेम, वो सब। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। जब बड़ा सम देंगे तो लोग बेसिक सम ही देंगे आपको, इतना सब चीजें नहीं, छोटा सम है तो उसके अंदर सब प्रोसेस आ जाएगा, समझ में आया। अभी अपने को सबसे पहला कौन सा एंट्री करना है, फ्रेश इशू है क्या, नहीं, ट्रांसफर ऑफ क्लेम, कैपिटल होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट, कैपिटल, क्लेम होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करना है तो डेबिट। कौन सा क्लेम देना है, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक बार। प्रीमियम भी ट्रांसफर करना है, तो प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट डेबिट, 2 बार हो गया। ये सारा पैसा किसको देने का है, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। कैपिटल का देना है 62,500, कैपिट प्रीमियम का देना है 1,25,000, टोटल कितना देने का है 1,87,500। कितने का बायबैक होने वाला है, समझ में आ गया, समझाइए कंसेप्ट बायबैक का, समझा क्या है, पूरी स्टोरी अगर समझ गए तो बायबैक इजी है। फिर ये इसकी स्टोरी है कि भाई कितना बायबैक करना है, कितने में करने का, इसके आगे का सेंटेंस ऐसा होता है, समझ में आई आपको। चलिए पहला ट्रांसफर ऑफ क्लेम, इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग क्लेम ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, पहला नरेशन समझ में आया। एंट्री नंबर 1, ये क्लेम ट्रांसफर किया तो वहां पे लिखा बीइंग क्लेम ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर, नरेशंस आर कंपलसरी। एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज में नरेशंस आर कंपलसरी। आप ग्रेजुएशन लेवल पे हो, बच्चे वाले क्वेश्चंस मत करो, सर नरेशन नहीं लिखा तो चलेगा क्या, वो 11th वाले करते। आप ग्रेजुएशन में आ गए, अभी आपको समझ में आता है अकाउंट्स क्या है, तो नरेशंस आर कंपलसरी। कुछ क्वेश्चन था आपका, नहीं ना, ठीक। पहला ट्रांसफर ऑफ क्लेम हो गया। ट्रांसफर ऑफ क्लेम के बाद प्रीमियम रिटर्न ऑफ, प्रीमियम किससे रिटर्न ऑफ हुआ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम से। तो देखो प्रीमियम है डेबिट, रिटर्न ऑफ करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट, और वो किससे रिटर्न ऑफ हुआ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट, कितना 1,25,000, 1,25,000। समझ में आया क्या, बेसिक था। प्रीमियम रिटर्न ऑफ के बाद क्या आने वाला जानवी, सीआर, किससे बनाया, जनरल रिजर्व से। सीआरआर हमेशा क्रेडिट, सीआरआर आपका क्या है, रिजर्व है, रिजर्व हमेशा क्या होगा करीना, क्रेडिट। इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग प्रीमियम रिटर्न ऑफ आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, इन डिटेल लिखना है। तो अभी सीआरआर क्रिएट करना, तो किससे क्रिएट किया, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। समझ में आया क्या, रामू जी फिल्म सिटी से, यहां तक बताओ कितना है,
62,500, 62,500 बेसिक। अरे समझा। प्रीमियम राइट ऑफ के बाद क्या करोगे, पेमेंट। पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट। किसको पे किया, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। कितना, 1,87,500। हर सम ऐसे ही होने वाला है। आज अपन नया बैलेंस शीट करने वाले, ठीक है। इतनी जर्नल एंट्रीज है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में भी ऐसी जर्नल एंट्रीज आने वाली है, तो जो करवा रहा हूं उसमें आप इंटरनल के बारे में भी गाइड हो जाओ अपने आप से। क्या कर रहा हूं जरा ध्यान देना। आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ है, वही बैलेंस शीट के साथ खेलना है। बायबैक में फायदा यह है कि असेट का शेड्यूल बनाना ही नहीं पड़ता है। क्यों सर, क्योंकि जो एडजस्टमेंट होते हैं वो रिजर्व्स पे और कैपिटल पे होता है और किसी पे नहीं होता है। समझ में आया। मतलब नोट्स टू अकाउंट्स में कैपिटल और रिजर्व्स ये दो ज्यादा फोकस होंगे, और असेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे फोकस होगा। तो ये पूरा फॉर्मेट ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं, बट आपको मैं हैबिट इसलिए दे रहा हूं कि एक बार बाय हार्ट हो जाता है, आप प्रो बन गए तो आपको समझा भाई इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, मत बनाओ। समझ में आया क्या। आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, क्योंकि जो बायबैक का बैलेंस शीट है वो थोड़ा ही होता है, ज्यादा नहीं होता है, और असेट्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं होते। तो जैसा उधर फिक्स असेट दिया है या इन्वेस्टमेंट दिया, उतना ही आप प्रिपेयर करोगे तो भी चलेगा। जैसे इस क्वेश्चन में अपन देखते हैं, असेट साइड पे मैं बात करता हूं। असेट साइड से नेट ब्लॉक ऑफ फिक्स असेट दिया 8 लाख। कहीं पे भी एंट्री में फिक्स असेट दिख रहा है क्या, मतलब उस पर कोई एडजस्टमेंट हुआ है क्या, नहीं। तो फिक्स असेट टैंजिबल इंटैंजिबल डायरेक्टली लिख देता हूं मैं 8 लाख रुपए, चलेगा। टैंजिबल इंटैंजिबल दोनों का टोटल है ना, इधर टोटल लिखते हो ना आप, तो टोटल लिख दिया 8 लाख। कोई नोट्स बनाया क्या इधर, नहीं, तो नोट्स का नंबर भी नहीं आएगा। बात समझा। उसके बाद क्या है देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शेड्यूल बनाया अपन ने। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। कितना है भाई, 1 लाख। बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा तो उसका नोट्स बना लेता हूं। पहला नोट्स तो शेयर कैपिटल का ही बनेगा नोट्स टू अकाउंट के अंदर। दूसरा बनेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, और तीसरा बनेगा कैश। अभी बनाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इधर एडजस्ट कर सकता हूं मैं, माइनस करके इधर दिखा सकता हूं। बट अगर आपको बनाने का है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बना सकते हो। देखो कितना दिया है, 7.5 लाख, 7.5 दिया है रुपीस 2 कॉलम। 7.5 में आपने कितना पे किया, देखो कैश और बैंक पे किया है, माइनस होगा ना। अभी देखो असेट है, एंट्री में क्या बता रहा हूं, जर्नल एंट्री किया है, ये असेट होता है, असेट होता है डेबिट, लेकिन इधर क्या हो रहा है क्रेडिट। क्रेडिट होगा तो क्या करोगे माइनस, डेबिट होगा तो क्या करोगे प्लस। बेसिक समझा। तो यहां पे कैश है तो माइनस करेंगे कितना, 1,87,500 माइनस करो 5,62,500। नोट्स 3 बना दिया तो भाई इधर लिख देता हूं 3, 5,62,500। बेसिक समझ में आ गया। कोई लोन्स एडवांस वगैरह कुछ है क्या, नहीं, बराबर है यहां तक। बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या दिया है, असेट्स डन। असेट के इसके अंदर कुछ नहीं है, लायबिलिटीज में चलो। लायबिलिटीज में क्या है जरा देखो, लायबिलिटीज में मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं, ट्रेड पेबल। कोई एडजस्टमेंट है ट्रेड पेबल में इस तरह, नहीं। तो ट्रेड पेबल भाई, ट्रेड पेबल किधर तो देखा यहां पे कितना है, ट्रेड पेबल अमाउंट बोलो 1 लाख। कोई नोट्स बनाया क्या इसके लिए, नहीं। उसके बाद डिबेंचर, कोई एडजस्टमेंट है, डिबेंचर कुछ नहीं सर, उधर लिखा नो सर। अरे वो तो बनाया था खाली, ये आपका एंट्री है, इसी से फर्क आने वाला है, उससे कुछ भी फर्क नहीं आने वाला है। वो क्यों बनाया, टू फाइंड कितने शेयर बायबैक करने के, उसका कोई इफेक्ट थोड़ी दिया है। दिमाग में आया था ना, ये नहीं आया तो अच्छी बात है, आ गया रहेगा तो अभी समझ गया। आपका जो भी इफेक्ट होने वाला है वो ये जर्नल एंट्री से चेंज होने वाला है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। समझा, क्लियर। तो भाई डिबेंचर डायरेक्टली इधर पोस्ट करेंगे, किधर जाएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट बोरोइंग्स में। कितना दिया है, 8 लाख। समझा। उसके बाद क्या दिया है, ये सब रिजर्व एंड सरप्लस में जाने वाला है, फुर्सत से सॉल्व करता हूं। और क्या है,
इक्विटी शेयर। चलिए इक्विटी शेयर्स पे आ जाओ। प्रेफरेंस शेयर्स है ना, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? प्रेफरेंस शेयर्स पे कोई भी एडजस्टमेंट है नहीं, तो यहां पे पहले मैं लिख देता हूं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,00,000 डायरेक्टली लिख दो। अब मैं लिखता हूं इक्विटी शेयर कैपिटल। जरा ध्यान देना, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है? लायबिलिटी। अगर जर्नल एंट्री में क्रेडिट हुआ तो ऐड, डेबिट हुआ तो माइनस। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है, वापस एक बार बोलता हूं, इक्विटी शेयर लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, लायबिलिटी का मतलब क्रेडिट। जानवी, जर्नल एंट्री में अगर इक्विटी शेयर क्रेडिट में दिखेगा तो ऐड, डेबिट में दिखा तो माइनस। भाई इक्विटी शेयर डेबिट में दिख रहा है, कैपिटल डेबिट में दिख रहा है ना, तो माइनस करो। कितना इक्विटी शेयर का अमाउंट? 3,00,000 माइनस करेंगे कितना बाय बैक 62,500। सबर अली और चेक करने दो, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है। समझ में आया? बाय माइनस कर दो, कितना है? 2,37,500। दोनों को ऐड करेंगे तो अपने को टोटल शेयर होल्डर फंड मिल जाएगा 3,37,500। शेयर कैपिटल में डायरेक्टली लिख सकते हो 3,37,500। नोट्स 1 समझ गया? अभी रिजर्व एंड सरप्लस। सबर अली, पहला क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना दिया सिक्योरिटीज प्रीमियम? 1,50,000। चलिए सर्च करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी भाई ये हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम, अरे इधर है 1,25,000। सिक्योरिटी प्रीमियम लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, क्रेडिट होगा तो ऐड, डेबिट होगा तो माइनस। सेम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जर्नल एंट्री में भी सेम, क्रेडिट है तो ऐड, डेबिट है तो माइनस, असेट है तो डेबिट है तो प्लस, क्रेडिट है तो माइनस। खाली मैंने जब लेजर बनाया था तब मैंने इफेक्ट उल्टा और मैंने लिख के दिया है वो चीज, समझाइए आपको। चलिए सिक्योरिटी पे डेबिट में दिया तो माइनस हो गया 1,25,000, तो इधर आएगा 25,000। अरे समझा? उसके बाद क्या है? जनरल रिजर्व। भाई जनरल रिजर्व लिख लेते, कितना दिया जनरल रिजर्व? 1,00,000 माइनस कितना? 62,500 माइनस कर दो 37,500। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस 1,00,000 बराबर है 1,00,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस फिर से चेक कर दे, प्रॉफिट एंड लॉस किधर भी यूज हुआ है क्या? नहीं, पूरा 1,00,000 आउटर कॉलम में। अरे समझा? इतना समझ में? अभी इधर आते एंट्रीज में, देखते कौन कौन सा चीज हुआ है और कौन सा बाकी। कैपिटल डन, प्रीमियम आया, प्रीमियम गया, हो गया। इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर आया और गया, ये पहला एंट्री हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम ले लिया, जनरल रिजर्व ले लिया, कैश बैंक ले लिया, क्या बच गया? ये क्या है? रिजर्व है ना, तो कहां जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। यहां पे जगह नहीं, यहां पे लिख रहा हूं सीआरआर कितना है भाई? 62,500। अरे समझा? अभी क्रेडिट है ना, क्या बायबैक डेबिट, बायबैक क्रेडिट किया ना, ये इधर तो माइनस कर दिया, इक्विटी शेयर माइनस किया, प्रीमियम ऑन डेबिट, प्रीमियम क्रेडिट, दो अमाउंट क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया, कैंसिल हो गया ना, जीरो। फिर क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट 1,87,500, इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट, जीरो हो गया। अब जो जो बच गया खाली उसी का पोस्टिंग, तो इधर सिर्फ सीआरआर बचा था। अरे समझ में आया? अब आपको इन सब का टोटल लेना है 25,000, 37,500, 1,00,000 और 62,500 कितना? 2,25,000। अरे समझा? और कुछ है क्या वहां पे? नहीं। बाय सब डैश, सब डैश टोटल कर लो इसका और इसका टोटल कर लो। इधर नोट्स 1, इधर नोट्स 2, इधर नोट्स 3। लायबिलिटीज का टोटल 14,62,000 और इधर 14,62,500। 8, 6 हो गया ना? समझ में आया बायबैक का बैलेंस शीट? देखो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप अच्छे से करोगे ना तो डेफिनेटली बैलेंस शीट के साथ अगर सम आया तो मैंने भी कुछ ज्यादा नया नहीं किया, वही बैलेंस शीट था, उसी से अपना फॉर्मेट रेडी किया, ये रेडी किया, ये मालूम होगा ना तो मजा आएगा। ये बायाट है और मैंने बायाट करवाया है, अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो, पूरा भी लिख के आते हो तो टीचर मार्क्स नहीं काटेगा, उसको उसके अमाउंट से मतलब है, नोट से मतलब है। आपने नोट्स बना दिया, लिख दिया,
मैंने नोट्स ऐसा बनाया, आप पर्टिकुलर रुपीज अच्छे से फॉर्मेट में बना देना जिसका रिक्वायरमेंट है। बायबैक के अंदर कैपिटल और रिजर्व पे ज्यादा फोकस होने वाला है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत शेड्यूल्स है, जैसे असेट्स के ऊपर एडजस्टमेंट आ रहा है, रिजर्व पे एडजस्टमेंट आ रहा है, डिबेंचर्स पे आ रहा है, तो उधर शेड्यूल्स बन रहा है, बट इधर 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है क्या? तो आपको पर्टिकुलर रुपीज बनाने का और वो ज्यादा कुछ करना नहीं है, ये फॉर्मेट आपका कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर? तो आज के लिए इतना है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।